नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में एक और बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। तो आज की वीडियो में फाइनली सेमी ऑटोमेटिक मशीन की एक जबरदस्त और वायरिंग लेकर आया हूं, जिस वायरिंग में सेफ्टी स्विच के बारे में बताएंगे कि अब की वॉशिंग मशीनों में जो सेफ्टी स्विच लग के आ रहा है उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको सेफ्टी स्विच के साथ या सेफ्टी स्विच का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज की वीडियो में और आज की वीडियो के वायरिंग में आपको सेफ्टी स्विच के साथ पूरे सेमी ऑटोमेटिक मशीन के एक एक तार की वायरिंग आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सेमी ऑटोमेटिक मशीन के वायरिंग को आप विस्तार पूर्वक समझिएगा। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। पहले पार्टों से आपको मैं परिचय करा देते हैं कि कौन से पार्ट हैं और क्या कार्य करते हैं। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहां पे देख पा रहे होंगे हम मेन लीड का दो तार लिए हैं, जिसमें एक तार न्यूट्रल का है और दूसरा तार फेज का है। आज एक ऐसा वॉश टाइमर लेकर आया हूं जिसमें मात्र और मात्र तीन तार हैं दोस्तों, जिसमें काला तार जो होता है ये कॉमन का होता है, मतलब फेज दिया जाता है। और जो दो तार आप देख पा रहे होंगे, एक रेड है और एक येलो है, मतलब एक लाल है और एक पीला है। मतलब एक कॉमन वाले पॉइंट से हमारा वॉश टाइमर फेस को लेगा और इन दोनों तारों से फेस को आउट करेगा। ये दो तार क्यों आउट करता है? क्योंकि ये 10 सेकेंड सीधा चलाता है और 10 सेकेंड उल्टा चलाता है, इसलिए यह दो तार फेस के रूप में आउट करता है। अब आते हैं स्पिन टाइमर के पास। आप देख पा रहे होंगे स्पिन टाइमर में भी दो तार है, जिसमें किसी एक तार से लाइट को इन कराते हैं और दूसरे वाले तार से लाइट को आउट कराते हैं। मतलब मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि वॉश टाइमर दो तार को आउट करता है, लेकिन स्पिन टाइमर एक ही तार को आउट करता है। और एक ही तार को क्यों आउट करता है? क्योंकि यह मोटर को एक ही दिशा में चलाता है और वॉश टाइमर मोटर को दोनों दिशाओं में चलाता है, इसलिए यह स्पिन टाइमर एक तार आउट करता है और वॉश टाइमर दो तार आउट करता है। अब आते हैं मोटरों के पास। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये वॉश टाइमर से तीन तार निकला हुआ है, जिसमें नीला तार कॉमन का है, लाल तार रनिंग का है और पीला स्टार्टिंग का है। ये तीन तार वॉश मोटर से आया हुआ है। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये तीन तार है, जिसमें काला तार जो है ये कॉमन का है, ये स्पिन मोटर का तार है, और इसमें एक लाल है जो रनिंग का है और पीला वाला जो है ये स्टार्टिंग का है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक नया पार्ट लेकर आया हूं, जो ये क्या है दोस्तों? सेफ्टी स्विच है। जब सेफ्टी स्विच ये करता क्या है, जब अपने स्पिन ढक्कन को हम उठाते हैं, जैसे ही स्पिन ढक्कन को उठाते हैं तो ये बटन दब जाती है, और जब ये बटन दब जाती है तो ये लाइट को लेती है मगर लाइट को आउट नहीं करती है। और जब लाइट को आउट नहीं करती है तो हमारा स्पिन मोटर बंद हो जाता है, और जब हमारा स्पिन मोटर बंद हो जाता है तो वॉश ड्रम रुक जाता है, जिससे किसी प्रकार का घटना ऐसी संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेफ्टी स्विच कार्य करता है। मतलब स्पिन मोटर को ये बंद करता है, मतलब कस्टमर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, क्योंकि स्पिन ड्रम अधिकांश डेंजर होता है, खतरनाक होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा दोस्तों रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर में जो जो पहला पॉइंट है ये छोटा होता है और जो दूसरा वाला होता है ये बड़ा होता है। इसको बड़ा और छोटा पता करने का तरीका क्या होता है? इसके दोनों तारों को बोर्ड में डालकर चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद इसको शॉर्ट करेंगे। फिर उसके बाद इस पीले वाले तार को भी और सफेद वाले तार को, दोनों को एक साथ बोर्ड में डालेंगे, डालकर दोनों तारों को चार्ज करेंगे, और जिस पॉइंट से आवाजें तेज आएंगी, मतलब अधिक तेज से आएंगी, उसका पॉइंट कहाँ लगाएंगे आप? उसका पॉइंट आप वॉश मोटर को चलाएंगे, और जिससे आवाजें धीमी आएंगी वो स्पिन मोटर को चलाएगा। यही इसमें बड़ा और छोटा पॉइंट को पहचानने का आसान तरीका होता है। अब आते हैं वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करके खत्म करते हैं। न्यूट्रल के तार को हम उठाए हैं दोस्तों, कहां दिया गया? ये स्पिन मोटर का, माफ करिएगा वॉश मोटर का ये कॉमन है नीला तार, और यहीं से कॉमन कहां चला जाएगा? ये हमारा स्पिन टाइमर का तार है, और ये स्पिन मोटर का कॉमन जोड़ दिया जाएगा। मतलब हमने क्या किया दोस्तों कि न्यूट्रल के तार से स्पिन मोटर को कॉमन दिया गया, और यहां से न्यूट्रल का तार वॉश मोटर को कॉमन दिया गया। मतलब न्यूट्रल के तार को
दोनों मोटरों को हम कॉमन बांट दिए। इस वायरिंग में बर्जर नहीं है, इसलिए यहां से बर्जर को न्यूट्रल की सप्लाई नहीं देंगे हम। अब आगे फेस की वायरिंग करेंगे हम। तो फेस के तार को सबसे पहले कहां दिया जाएगा? सबसे पहले हम देंगे सेफ्टी स्विच को। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। फेस के तार को यहां से कहां दे रहे हैं? सेफ्टी स्विच को। और यहीं से फेस चला जाएगा ब्लैक वाले तार में, क्योंकि ब्लैक वाला तार फेस का पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है। कुछ लोग इसे कॉमन पॉइंट बोलते हैं, मतलब जहां पे लाइट दी जाती है इसके। अब तीनों पॉइंटों हमने जोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फेस के तार को हमने कहाँ कहाँ दिया है। इसके फेस को दे दिया गया, वॉच टाइमर को फेस, और यहीं से फेस कहाँ दिया गया? सेफ्टी स्विच को। कुछ लोग वॉच टाइमर को, अरे माफ करिएगा, कुछ लोग सेफ्टी स्विच को स्पिन टाइमर के बाद लगाते हैं और कुछ लोग स्पिन टाइमर से पहले लगाते हैं। तो हम इसको पहले लगाए हैं ताकि पहले ही लाइट को कट कर सके। अब यहाँ पीले तार के माध्यम से यहां से इसको फेस मिल गया। अब ये फेस कहां देगा? स्पिन टाइमर को फेस देगा। यहां से आप देख पा रहे होंगे इसके तार को हम कहां जोड़ दिए? स्पिन टाइमर को दोस्तों। ये हमारा सेफ्टी स्विच है जो स्पिन टाइमर को फेस दिया। अब स्पिन टाइमर आप देख पा रहे होंगे एक तार यहां से आउट किया हुआ है, थोड़ा सा दूर दूर कर देंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब ये स्पिन मोटर का 2 तार है, इसके दोनों तारों को आप छोटे वाले कैपेसिटर के पॉइंट से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस मोटर की कैपेसिटी छोटी होती है, इस मोटर का एचपी छोटा होता है, इसलिए छोटे वाले कैपेसिटर से आप जोड़िएगा। तो फाइनली हम देख दोनों तारों को कैपेसिटर से जोड़ दिए। अब जो स्पिन टाइमर का जो आउटपुट पॉइंट है, आउटपुट तार है, उसको किसी एक पॉइंट से हम जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ेंगे। और एक पे जोड़ेंगे तो उल्टा चलेगा, दूसरे पे जोड़ेंगे तो सीधा चलेगा। तो आपको अगर रनिंग स्टार्टिंग पता नहीं होगा तो बारी बारी से दोनों पॉइंटों पे रख के आप कंफर्म कर लीजिएगा कि कहां पे रखेंगे ताकि हमारा मोटर सीधा चल सके। तो फाइनली हमने एक पॉइंट पे फेस दे दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे, अब वॉश मोटर के पास आते हैं। अब वॉश मोटर का भी 2 तार, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का है दोस्तों, जिसके दोनों तारों को कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों से जोड़ दिया जाएगा। और हमने जोड़ भी दिया। अब दोनों पॉइंटों पे जोड़ के क्या करेंगे? जो वॉश टाइमर का 2 तार आएगा, इसको दोनों पॉइंटों पे जोड़ दिया जाएगा। इसमें किसी तार को कहीं जोड़ सकते हैं आप, कोई बाध्य नहीं है कि आप उसी पॉइंट पे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लाल वाले तार को पीले पे भी जोड़ सकते हैं और पीले वाले तार को लाल के पास आप जोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक फाइनली वायरिंग कंप्लीट हुई। अब इसको आपको आइए चला के दिखाते हैं कि मेरी इस वायरिंग पे हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है या नहीं, हमारा सेफ्टी स्विच काम कर रहा है या नहीं। इसके बारे में आपको वीडियो आपको दिखा रहा हूं अभी आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम पूरी तरह से फाइनली वायरिंग को कर चुके हैं। अब आइए अपने वॉश टाइमर को चालू करके अपने वॉश ड्रम के लगे पल्स्टर को चलाकर आपको दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, या हमारी वायरिंग सही है या नहीं। तो ये हमारा दोस्तों फाइनली क्या है, ये वॉश टाइमर है। इसको ऑन करेंगे, हमारा देख पा रहे होंगे आप फाइनली हमारा पल्स्टर कार्य कर रहा है। दोस्तों ये पल्स्टर 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड तक सीधा चलता है और 5 सेकेंड, 7 सेकेंड तक ये सीधा उल्टा चलता है। मतलब ये उल्टा और सीधा चलकर हमारे कपड़े को, सरफ को, पानी को, तीनों को फेंटने कार्य करता है, कपड़े को खंगारने कार्य करता है, मतलब सबको मिलाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारा पल्स्टर वॉश टाइमर के माध्यम से कार्य करता है। अब आते हैं, थोड़ा सा कैमरे को यहाँ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा ये वाला ड्रम रुका हुआ है। इस ड्रम का नाम क्या है दोस्तों? इस ड्रम का नाम स्पिन ड्रम होता है, जिसमें कपड़े को सुखाने का कार्य किया जाता है और वॉश ड्रम में कपड़े को धुलने का कार्य किया जाता है। तो अब आइए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ड्रम रुका हुआ है। अब यहाँ से स्पिन टाइमर को हम ऑन करेंगे, थोड़ा सा स्पिन टाइमर के पास स्विच कर दीजिएगा। इसको हम ऑन करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा ड्रम ये काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। अब उस स्विच को दबाएंगे, सेफ्टी स्विच जो लगाए हैं उसको दबाएंगे तो हमारा मोटर रुक जाएगा। थोड़ा सा सेफ्टी स्विच को दबाइएगा, उसको दबाने से सेफ्टी स्विच दब गई और आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरा
यहां कर दीजिएगा, ड्रम के पास कर दीजिएगा। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे आपका ड्रम हमारा रुक जाएगा, और जैसे ही उस सेफ्टी स्विच को रखेंगे, ऑन करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। थोड़ा सा सेफ्टी स्विच के पास कर दीजिएगा, सेफ्टी स्विच को ऊपर कर दीजिएगा, दिखाई थोड़ा सा फेस, सेफ्टी स्विच का पॉइंट को छोड़ेंगे तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस बेस पे हमारा मोटर कार्य करता रहता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा जो पल्स्टर है, ये 10 सेकेंड सीधा व 10 सेकेंड उल्टा, 10 सेकेंड सीधा व 10 सेकेंड उल्टा, इसी प्रकार से कार्य करता है। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन सी वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।